हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक रहेगा थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में और उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी, क्या कुछ चल रहा था इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, क्या कुछ सोच रहे थे ये आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है डेथ एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। और साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस, स्पेशल साइन है तुला और वृश्चिक। तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान जीवन को बैलेंस करके चलना चाहता है और ये जस्टिस चाहता है इस रिलेशनशिप में और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, ये पूरी तरह से टूट चुका है, इस रिलेशनशिप की पूरी तरह से डेथ हो चुकी है। ये बात आप भी मान चुके हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं मान चुका है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बुरे मकाम पर आकर ख़त्म हुआ है ये रिलेशनशिप। यानी कि आप दोनों के बीच बहुत सारी फाइट्स हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको अब सुधार पाना भी आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है और उसी तरह आपका पर्सन भी ये मान बैठा है कि अब कुछ भी सही कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं मुश्किलात से ये पर्सन इन दिनों गुजर रहे हैं और अब जब आप दोनों अलग हो चुके हैं तो इस पर्सन को फिर से आपका साथ चाहिए। ये पर्सन अब चाहता है इस रिलेशनशिप में फिर से जस्टिस करना और इसी को लेकर थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था कि इसे आप चाहिए अपने जीवन में, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन ने आपसे रिलेशन ख़त्म करने के बाद जानी है, समझी हैं। तो यहाँ पर अब इस पर्सन के दिल में ना एक बेकरारी, उतावलापन और बेचैनी भी है और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ना ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाना चाहता है। ये एक चैलेंज की तरह देख रहा है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने जीवन में ना खुश हैं और किसी और का आपको जब से साथ मिला है ना तो आप काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ इस पर्सन के मन में आ रही है ना, एक जेलेसी भी है और बहुत ज़्यादा सोच विचार इस पर्सन के मन में चल रहा है सारी चीज़ों को लेकर के। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो जीवन में आगे बढ़ गए हैं और ये पर्सन उसी वक्त में ठहर कर रह गए हैं जहां आप इन्हें छोड़कर गए थे। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं ना बुरी लग रही है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद कभी आपने इस पर्सन से प्यार किया ही नहीं था, शायद जैसे कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी कि इस पर्सन से जुदा होने के बाद इस पर्सन ने सोचा था कि आप रोएंगे, तड़पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने प्यार की भीख मांगेंगे, बट आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये चीज़ जो इस पर्सन को है ना अब तड़पा रही है, ये पर्सन आपकी यादों में तड़प रहा है। अब इसके अंदर एक बेकरारी, उतावलापन है, बेचैनी है। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप किसी और के साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके हैं तो अब इस पर्सन को आपको पाना है, अब वहाँ से आपका रिलेशनशिप ख़त्म करवा के अपने जीवन में लाना है। भले ही अब ये लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चला पाएँ या नहीं चला पाएँ, बट अब वहाँ से इस रिलेशनशिप को आपका जो बना है ना नया नया रिसेंटली, ये वहाँ से ख़त्म ज़रूर करा कर रहेंगे। तो ये ऐसा कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन बहुत गुस्से में था और अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहा था कि इसे उनका साथ चाहिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म करवाने में, तुड़वाने में। तो ये वहाँ से ना आपका रिलेशनशिप ख़त्म करवा के आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा। तो ये एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं आपके इनके रिलेशनशिप को और ये चैलेंज ये पर्सन जीतना चाहता है, इसमें सक्सेस चाहता है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प के बिना ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जिस किसी के साथ भी आप किसी रिलेशनशिप में है ना, तो ये वहाँ से उस रिलेशनशिप को ख़त्म करवा के आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं।
और आप दोनों का ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चल भी सकता है। ये पर्सन अपनी गलतियों को धीरे धीरे रियलाइज़ करेगा और सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है ये पर्सन, ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स, वो प्यार है और इसे कहीं ना कहीं ये बात पता भी है। इसलिए भी ये पर्सन वहाँ से आपके इस रिलेशनशिप को ख़त्म करवा के आपकी और इनके रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहता है। ओके व्यूअर्स, तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था, इस रिलेशनशिप के बारे में ये सब बातें कर रहे थे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, जितना जिसके साथ में रेजोनेट करती है वो उतना ही लें, बाकी जाने दें। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।